आगम ते जीनवरे बाखियो गणधर ते यणे राखियो तेनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 45 आगम ग्रंथों की प्रवचन श्रेणी, उसमें आज 14वां आगम ग्रंथ जो 11 अंग के बाद 12 उपांग का एक डिवीज़न है, एक पार्ट है, उसमें से एक आगम ग्रंथ, जो आगम ग्रंथ भगवती सूत्र जितना ही महत्वपूर्ण है। और इस आगम ग्रंथ का नाम है जीवाभिगम सूत्र। कोई जगह जीवाभिगम सूत्र भी कहते हैं, लेकिन जीवाभिगम सूत्र बोलने में सरलता रहती है। नाम ऐसे होने चाहिए कि जिससे बोलने में जल्दी सरलता रहे और समझ में भी जल्दी आ जाए। आजकल कई लोगों के नाम ऑड और ऑकवर्ड होते हैं, और जो नाम का कोई मीनिंग ना हो वैसा नाम का मतलब भी क्या। नाम ग्रंथों के भी ऐसे होते थे, गांव के भी ऐसे नाम होते थे, व्यक्ति के भी ऐसे नाम होते थे कि जिसकी वजह से वह कौन है, कैसा है और सब्जेक्ट क्या है वह जल्दी से समझ में आ जाए। व्यक्ति के गुण के अनुसार नाम, ये इतिहास गवाह है। जैसे प्रसन्नचंद्र राजर्षि कायोत्सव ध्यान में खड़े थे और एक सेवक ने प्रशंसा की, दूसरे सेवक ने निंदा की, तो एक का नाम, प्रशंसा करने वाले का नाम था सुमुख, निंदा करने वाले का नाम था दुर्मुख। भगवान की माता की जो सेविका रहती है, मुख्य परिचारिका, मुख्य दासी, उसका नाम प्रियंवदा, प्रिय बोलने वाली। भगवान महावीर के माता पिता, भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ राजा और मां त्रिशला देवी। सिद्ध अर्थ, जिसके सभी अर्थ सिद्ध हो चुके हैं वैसे सिद्धार्थ, जिसके घर में वो महावीर जैसी संतान है उसको इससे आगे और क्या चाहिए। इसलिए सिद्धार्थ, जिसके जीवन के सभी अर्थ सिद्ध हो चुके हैं। त्रिशला, जिसके जीवन में से 3 शल्य नष्ट हो चुके हैं। त्रिशला। भगवान का नाम वर्धमान, उनके आने से सब कुछ बढ़ने लगा। माँ की कुख में आने से सब कुछ बढ़ने लगा। हाँ, नाम संभव, संभवनाथ, अकाल था, लेकिन गर्भ में आने से सब कुछ संभव हो गया। आदि, जिन्होंने हर चीज की आदि यानी कि प्रारंभ किया, आदिनाथ। अजित, जिसको कोई जीत ना पाए वैसे अजित। ठीक वैसे अलग अलग तरह के नाम होते हैं, लेकिन नाम के अंदर आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि यह चीज क्या है, ये व्यक्ति क्या है, यह ग्रंथ क्या है, ग्रंथ में क्या कहना चाहते हैं। जीवाभिगम सूत्र कहो या जीवाभिगम सूत्र कहो, इसके अंदर जीव और अजीव तत्व की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। जीव तत्व की बात और अजीव तत्व की बात भी बताई है, लेकिन अधिकांश जीव तत्व की बात बताई है।
लेकिन साथ में इस ग्रंथ की एक विशिष्टता है, एक महत्ता है कि जिस ग्रंथ के अंदर अध्ययन शब्द का यूज किया जाता है, कोई ग्रंथ के अंदर शतक शब्द का यूज किया जाता है, कोई ग्रंथ के अंदर प्रकाश शब्द का यूज किया जाता है, कोई ग्रंथ के अंदर पद शब्द का यूज किया जाता है, आखिर वह ग्रंथ के पार्ट है, लेकिन शब्द अलग अलग यूज करते हैं। ठीक वैसे इस ग्रंथ के अंदर जो पार्ट है उसका नाम प्रतिपत्ति रखा गया है। शब्द अलग अलग हैं, बात एक ही है। हाँ, जो ग्रंथकर्ता होते हैं वो अपनी जो खासियत रहती है, स्पेशलिटी रहती है, वह बताते हैं, कुछ विशेष रूप से दिखाते हैं। हाँ, यहाँ प्रतिपत्ति शब्द का उपयोग किया गया है, भगवती सूत्र में शतक शब्द का उपयोग किया गया है। सब जगह अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। कोई जगह वही का वही शब्द चलता रहता है, अध्ययन अध्ययन सूत्रस्कंद वगैरह चलता है। अब यह आगम ग्रंथ के अंदर जो जीव तत्व का वर्णन किया गया है, उनके आधार पर वादी वेताल शांतिश्वरी महाराज ने जीव विचार नाम का प्रकरण भी बनाया है प्राकृत के अंदर, और उनका अध्ययन करने से आपको यह ग्रंथ में क्या कहा गया है वो सरलता से समझ में आ जाएगा। जैन धर्म के तत्वज्ञान को समझने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। चाहे आप कहीं भी जाओ, शादी के लिए आप लड़का लड़की ढूंढते हो, सबसे पहले बायोडाटा एक दूसरे के देख लेते हो, एक दूसरे के बारे में जान लेते हो, और बाद में आगे जाके आप मीटिंग करते हो। विदेश जाना है तो वहाँ के लिए जिस जगह पे आपको जाना है उनकी जानकारी आप गूगल से प्राप्त कर लेते हो, और वहाँ जो रहता है आपका कोई पहचान वाला तो उसका भी कांटेक्ट कर लेते हो। यदि कोई वहाँ जाके आए तो उससे भी कुछ पूछ लेते हो। कहीं जाना है तो उसके लिए कुछ जानना जरूरी है। ठीक वैसे जैन धर्म के आगम ग्रंथ को यदि आपको समझना है तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। और आजकल ई लाइब्रेरी अवेलेबल है, ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, और साथ में कई वेबसाइट भी अवेलेबल हैं, और उनके ऊपर से भी आप सर्च करके कुछ न कुछ पढ़ सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और कई पंडित वर्य ऑनलाइन आपको स्टडी कराते भी हैं। हाँ, आप इंटरेस्ट बढ़ाओ। यदि आपका इंटरेस्ट तत्वज्ञान का रहेगा, जैन धर्म के बारे में जानने का रहेगा, तो आप कुछ जान के आगे ऐसे प्रवचन सुनेंगे तो आपका और इंटरेस्ट आएगा। जरूरी है। और यह आगम ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है। जैसे भगवती सूत्र प्रश्नोत्तर के रूप में था, वैसे यह ग्रंथ भी प्रश्नोत्तर के रूप में है। और अधिकांश आगम ग्रंथ का प्रारंभ ऐसे होता है कि जैसे जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी जी से प्रश्न करते हैं कि इस विषय में परमात्मा ने क्या कहा था, और तब सुधर्मा स्वामी जिन्होंने भगवान महावीर की सेवा की है, गौतम स्वामी के साथ विचरण किया है, वह खुद इस बात के साक्षी थे, गवाह थे। इसलिए वह यूँ कहते कि भगवान महावीर को
एक दिन गौतम स्वामी ने इस बारे में प्रश्न किया था। उस वक्त भगवान महावीर ने उसका ऐसा आंसर दिया था, और वह मैं तुझे कह रहा हूं, बता रहा हूं। बात यह है, इतने सालों के बाद भी हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह सिर्फ भगवान ने जो कहा है वही कह रहे हैं। यह भगवान महावीर के शासन की महानता है कि सुधर्मा स्वामी की पाठ के ऊपर किसी को भी खुद का मत प्रवर्तन करने का अधिकार नहीं है, खुद की बातें बनाने का अधिकार नहीं है, खुद की प्रशंसा वाहवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पाठ के ऊपर से, इस पीठिका के ऊपर से यदि आपको प्रवचन करना है तो भगवान महावीर ने जो कहा है वही कहना है, आपको वही सुनना है। हर प्रवचन के अंदर एक बार भगवान महावीर का नाम आ जाए, हर एक प्रवचन में किसी न किसी शास्त्र ग्रंथों का नाम आ जाए। यशोविज जी महाराजा कहते हैं कि यदि आप जिन प्रवचन को आगे करते हो, भगवान की वाणी को आगे रखकर बात करते हो, तो आप भगवान को आगे रखते हो, और जो भगवान को आगे रखकर चलता है उसको कोई टेंशन नहीं होता, उसको कोई परेशानी नहीं होती, उनकी कल्याण जल्द से होती है, उसकी मुक्ति जल्द से होती है, क्योंकि वह सदैव अपने आप को गौण कर देता है, अपने ईगो को दबाता है और भगवान को आगे करता है। जो कुछ भी है वह भगवान का है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जो ज्ञान मिला वो किससे मिला? भगवान से मिला। हम मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, आप भी कीजिएगा। आगम ग्रंथों के अंदर जो अलग अलग शब्द विभाग के लिए बताते हैं, उसमें से यहाँ पर एक नया शब्द दिया गया है, प्रतिपत्ति। जीव तत्व का विवरण है, साथ में अलग अलग एंगल से विवरण है, कोई अलग दृष्टिकोण से। आप इधर से देखो अलग पोज आएगा, आप इधर से देखो अलग पोज आएगा। व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक ही है, लेकिन अलग एंगल से देखने से उसका पोज अलग अलग आता है। ठीक वैसे कोई भी तत्व को अलग अलग एंगल से देखा जाता है तो आप उससे अच्छे रूप से परिचित हो पाते हो। यहाँ पर ग्रंथकार महर्षि का उद्देश्य एक ही है कि आपको जीव तत्व का परिचय अधिक से अधिक मिले। यहाँ पर जीव तत्व के दो भेद बताए पहली प्रतिपत्ति के अंदर। सर्वप्रथम दो भेद, संसारी आत्मा और सिद्ध आत्मा। जो आत्मा संसार में भटक रही है वह संसारी आत्मा, जो आत्मा सर्वकर्म से मुक्त होकर मोक्ष में पहुंची है वह मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा। लेकिन अब आगे जाके संसारी जीव के दो भेद, जो आत्मा संसार में भटक रही है उसके दो भेद, त्रस और स्थावर। स्थावर इसे कहते हैं कि सुख और दुख की वजह आने पर भी वह अपनी इच्छा से कहीं भी जा नहीं पाते, हिल नहीं पाते, उसे स्थावर जीव कहते हैं। सुख और दुख, मौत का भय, जो कुछ भी आ जाए, लेकिन जो जीव अपने इच्छा से बचने के लिए हिलना नहीं
कर पाता है उसे स्थावर कहते हैं। जरा सा भी हिल नहीं पाता, वैसे जीव को स्थावर कहते हैं। त्रस्त जीव, कि सुख दुख की वजह आ जाने पर जो अपने आप अपनी इच्छा से कहीं भी जा पाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाए, वैसे जीव को त्रस्त जीव कहते हैं। यह पहली प्रतिपत्ति में कहा गया, त्रस्त और स्थावर जीव का भेद। दूसरी प्रतिपत्ति, जीव के 3 प्रकार लिंग के आधार पर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग के आधार पर जीवों का विभागीकरण, यह दूसरी प्रतिपत्ति में कहा गया। तीसरी प्रतिपत्ति के अंदर जीव के 4 प्रकार, गति के अनुसार, मनुष्य गति के जीव, देव गति के जीव, तिर्यंच गति के जीव और नरक गति के जीव। चौथी प्रतिपत्ति के अंदर जीवों के 5 प्रकार, इंद्रियों के आधार पर। एक इंद्रिय, जिस जीव को मात्र स्पर्शेंद्रिय यानी कि चमड़ी ही मिली है और कोई इंद्रिय नहीं प्राप्त हुई है, वैसे जीव को एक इंद्रिय कहा जाता है। और उसमें कौन कौन से जीव आते हैं? पृथ्वी काय, औपकाय, तेहुकाय, वाहुकाय और वनस्पति काय। यह जो जीव है वह सिर्फ एक इंद्रिय वाले हैं, स्पर्श ही उसका फीलिंग्स है, इसके अलावा और कोई फीलिंग संवेदना उस जीव में नहीं होती है। एक ही इंद्रिय पाया है उसने, इसलिए उसे एक इंद्रिय कहा जाता है। लेकिन वनस्पति काय के अंदर 2 भेद है, प्रत्येक वनस्पति काय और साधारण वनस्पति काय। प्रत्येक वनस्पति काय का मतलब यह है कि एक बॉडी एक जीव, एक बॉडी एक आत्मा। जैसे कि मटर एक तो उसमें आत्मा भी एक, लेकिन पोटैटो, आलू, उसको साधारण वनस्पति का ही कहते हैं। मतलब कि अनेक जीवों का एक कॉमन बॉडी, जीव अनेक अनंत, और वो सभी जीवों की कॉमन बॉडी, वैसे जीव को साधारण वनस्पति काय कहते हैं। अब बेइंद्रिय, जिसको स्पर्श और रस मिला है। आपको यदि 5 इंद्रिय याद रखनी है तो सरलता से आप याद रख पाओगे। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, 5 इंद्रियां आ गई। साइंस जो सिखाता है वो 2 हाथ 2 पैर और मुंह ऐसा सिखा देता है, लेकिन जैन धर्म जो डीप में आपको बताता है कि 5 फीलिंग्स आपको मिली है। आप मनुष्य हो तो 5 फीलिंग्स मिली है। स्पर्श कर पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, खुशबू ले पाते हो, देख पाते हो और सुन पाते हो। हाथ, 2 हाथ के एक ही काम है, उसको अलग इंद्रिय बताना कोई मतलब नहीं। 2 पांव का वही काम है, लेकिन स्थूलता यानी कि ऊपरी बातें और अंदरूनी बातें में कितना डिफरेंस है। सर्वज्ञ भगवंत ने देखा है वो कहाँ है, जो अपने ज्ञान से देखा है, और इसलिए वह इंद्रियों का इतना डीप में विवरण करते हैं। बेइंद्रिय, जिसको स्पर्श और रस ये 2 ही मिला है, वैसे जीव शंख, कोड़ा,
गंडोला भी गिरे, जो दरिया के किनारे, समंदर के किनारे जो मिल जाते, शंख भी गिरे, छिप भी गिरे, हाँ, वो सिर्फ 2 इंद्रिय वाले जीव हैं। 3 इंद्रिय, जिसको स्पर्श, रस और घ्राण यानी कि नाक यह मिला है, वह 3 इंद्रिय जीव कान खजूरा, खटमल, गोकल गाय, कीड़ा, कीड़ी, जू, उधेई, मकोड़ा, धनेड़ा, कंथुआ आदि जो जीव हैं वह सब 3 इंद्रिय जीव है। देखो, ये जीवों की चींटी आप देखते हो, किसके आधार पर भागती है? सिर्फ खुशबू के आधार पर, स्मेल उसको आती है वो भागती। कितनी छोटी है। तो ये 3 इंद्रिय जीव है। 4 इंद्रिय जीव, जिसको स्पर्श मिला है, रस मिला है, नाक मिला है और आग भी मिली है, और उसे आग भी मिली है, वो 4 इंद्रिय कहते हैं। बिच्छू, भंवरा, तीड़, मक्खी, मच्छर और जाली बनता है ना वो, और उसके साथ पतंगा, यह सब 4 इंद्रिय जीव है। अब आप जब ये जीवों को देखो तो मार्क करना, और पंचेंद्रिय जीव स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोतेंद्रिय सब कुछ मिला है, वैसे पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। अब जिस जीव को 5 इंद्रिय पूर्ण रूप से नहीं मिली हैं, उससे विकलेंद्रिय कहते हैं। विकल माने कम, विकल माने कम, वैसे जीव को विकलेंद्रिय कहते हैं। तो बेंद्रिय, 3 और 4 इंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय कहते हैं। ये जीवों का ये साइंस, जैन बायोलॉजी, इसका जो विवरण है वो आप और गहराई में जाकर समझना चाहो तो समझ पाते हो। वहां तक कहा है कि एक जीव यदि मां के गर्भ में आता है तो ऑन द स्पॉट, फर्स्ट समय पे, पहली सेकंड, मैं सेकंड बोलता हूं लेकिन शास्त्रकार भगवंत समय कहते हैं कि 1 सेकंड के अंदर भी असंख्यात समय पसार हो जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं। वैसे पहले समय पर जीव क्या करता है वो हमारे ग्रंथकार महर्षि बता देते हैं। वहां तक बताया है किसके बाद वह क्या करता है, क्या करता है, कितने सप्ताह में क्या होता है, वह सब कुछ बताया हुआ है। पांचवी प्रतिपत्ति, 6 प्रकार के जीव, 6 जीव निकाय के आधार पर वह दृष्टिकोण से बताया है। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय और 3 जीव। एंगल अलग अलग है, बात वही है, लेकिन इस एंगल से भी आपको जानना जरूरी है कि हम 6 जीव निकाय शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। 1 से लेकर 5 इंद्रिय तक वाले और 3 जीव को अलग गिना गया, वैसे जीवों को 6 जीव निकाय कहते हैं। अब दूसरे एंगल से भी देखा जाए तो पृथ्वी काय, आप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और 3 काय, 6 जीव निकाय। अब 6वीं प्रतिपत्ति 7 प्रकार के जीवों की वजह से। सर्वप्रथम नरक गति के
जीव जो है वह सब नपुंसक है, इसलिए उसको एक गिना, एक तरह के नरक के नपुंसक। दूसरा और तीसरा मनुष्य गति के नर और नारी। चौथा और पांचवा देव और देवी। आपको कितना गिनना है? 7 गिनना है। कितना गिनना है? और इसके बाद 6 और 7 त्रियंच नर और नारी। 7वीं प्रतिपत्ति के जीव 8 तरह के। जो मैंने पहले कहा कुछ समय पहले कि जो माँ के गर्भ में आता है, जो समय पे, जो पल, वो प्रथम समय कहलाता है। तो 4 गति के प्रथम समय के जीव 4 हो गए ना, और चारों गति के अप्रथम समय के जीव, यानी कि माँ के गर्भ में पहुंच गया, इसके बाद के जीव। कभी कभार ऐसा होता है कि माँ के पेट में जाने के बाद भी वह जीव वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, माँ को पता भी नहीं चलता। इसलिए कहा प्रथम समय के जीव चारों गति के और अप्रथम समय के जीव चारों गति के। उस रूप से यहाँ पर उनको गिना गया है। 7वीं प्रतिपत्ति में 8 प्रकार के जीव बताए हैं। 8वीं प्रतिपत्ति के अंदर 9 प्रकार के जीव, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय। 9वीं प्रतिपत्ति के अंदर जीव 10 प्रकार के। प्रथम समय के एकेंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, और अप्रथम समय के एकेंद्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय। 10वीं प्रतिपत्ति के अंदर सर्व कर्म से मुक्त सिद्ध भगवंत जो है उनको गिना गया है कि जो सिद्ध अवस्था में पहुँचे हैं, जो सिद्ध अवस्था में पहुँचे हैं, जो संसार से मुक्त हो गए, वैसे सिद्ध भगवंतों के जीवों को, वैसे आत्माओं को 10वीं प्रतिपत्ति में लिया गया है। अब आप सोचेंगे कि यह सब जानकर हमें क्या फायदा, क्योंकि आप जो हैं हर जगह आपके फायदे की बात सोचोगे, और ये संसार का तरीका है। यदि आपका दोस्त कहीं जाता है और वो यूं ही आपके घर आके बोलता है कि चल मैं वहां जा रहा हूं, तो आता है क्या? तो आप पहले वो सोचोगे कि मैं उनके साथ जाऊं, उसमें मेरा क्या, मतलब मेरा क्या काम होगा, मुझे क्या मिलेगा? यदि आपको कुछ मिलता है, आपका कोई काम हो रहा है, तो आप उनके साथ जाओगे। यदि आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपको कुछ मिलता भी नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है, तो आप कहोगे जाने देने यार, अभी नहीं आना है। मेरा क्या? यदि मेरा कुछ नहीं तो मुझे क्या? यह संसार का तरीका है। कोई भी चीज आप यह जानकर सोचेंगे कि मुझे इससे फायदा क्या, बहुत बड़ा फायदा है। जीव विज्ञान जानकर, जैन बायोलॉजी को समझकर आप अधिक से अधिक जीवों को बचा पाओगे। अहिंसा धर्म का पालन कर पाओगे, जीव दया का पालन कर पाओगे। परिसना पर्व चल रहा है और आप जीव दया की टिप में 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख दे दोगे, लेकिन सिर्फ
पैसे दे देने से जीव दया का पालन नहीं होता है। जब तक आपके निजी जीवन के अंदर अहिंसा की भावना नहीं आती है और यथासंभव जीव दया पालने का प्रयास नहीं करते हो, जीवों को बचाने का प्रयास नहीं करते हो, तब तक यह पैसा खर्च करना अर्थहीन है। कई लोग खुद के जीवन के अंदर भी हिंसा करते हैं। यदि आपको अहिंसा के प्रति प्यार है, जैन धर्म आपको पसंद है, तो आप निश्चय कर लो कि हम कभी भी एबॉर्शन नहीं कराएंगे, किसी को उसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी हिंसा है। आप वैसे शेयर नहीं लेंगे कि जो कंपनियां महाहिंसा का काम करती हैं, जैसे कि 5 स्टार होटल्स वगैरह के जो शेयर्स है, आप उनके हिस्सेदार बन जाते हो, वो लोग जो हिंसा करते हैं उसके इनडायरेक्टली। और इसलिए आपको ये सभी बातों से बचना चाहिए। जैनियों का व्यापार आजीविका का साधन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कम से कम हिंसा हो। यदि आप आज कोई भी बिजनेस करते हो लेकिन आखिर ज़्यादा हिंसा वाला बिजनेस है, तो उसे छोड़कर और कोई बिजनेस साइड पे डेवलप करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आप हिंसा के महापाप से बच जाओ। आप करवाओ या खुद करो, कर्म सिद्धांत के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जीव दया का पालन करना है, अहिंसा का पालन करना है, तो आपको प्रारंभ आपके घर से करना होगा, आपके बिजनेस से करना होगा। जैन धर्म तो वहाँ तक कहता है कि आपकी बोली के अंदर, आपकी लैंग्वेज में भी हिंसक शब्द का उपयोग न होवे। क्योंकि हिंसकता वचन में आती है तो कभी काया में भी आ जाती है। आज का समय बहुत खराब है, चारों ओर हिंसा की भावनाएं भड़क रही है। आपके बच्चों को फिल्म, मूवी, वीडियो गेम आदि के माध्यम से भी हिंसकता के पाठ ही पढ़ाए जाते हैं। बहुत कम गेम ऐसी होगी कि जिसमें किसी को शूट करने की बात ना हो, किसी को उड़ा देने की बात ना हो। तो मन में ऐसी गेम हिंसकता के भाव स्थापित करती है। आपके संतान को ये सभी चीज़ों से बचाना होगा, और बचा पाओगे तो हमारा यह प्रयास सफल माना जाएगा, वरना जैसा भावी भाव धर्मलाभ आशीर्वाद।